एक तरफ जवान की मौत होती है और दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी ने ट्रेड डील की है अमेरिका से। जो ट्रेड डील अमेरिका से की है उसमें देश की आज़ादी के 78 साल बाद किसानों का विदेशी ताकतों को देश बेचने का भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने मन बना लिया है। यह किसानों के गले पे तलवार रख के की जो मोदी जी ने अमेरिका के सामने घुटने टेके, ये घुटने वो जो एक फाइल चल रही है सेक्स फाइल जिसमें बीजेपी के मंत्रियों के नाम आए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया है। अभी आगे और पन्ने खुलेंगे, किसके किसके नाम आएंगे ये खुलासे होंगे, पर इस दबाव में किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है, किसानों की भविष्य की हत्या हो रही है। अरे सबसे ज्यादा मक्का उगाने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा सोया स्टेट मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ कपास होता है, तीनों के लिए रास्ते खोले हैं। अमेरिका में एक किसान के पास 400 एकड़ जमीन, जो किसान को लागत लगती है, बीज खाद बोना मजदूरी मशीनरी सब सरकार देती है, 100% सरकार देती है, किसान को लागत जीरो। और हमारे यहाँ सब किसान को लगाना पड़ता है। जो उनके पास बीज है वो उन्नत बीज है। जो सोयाबीन होती है 1 एकड़ में वो हमारे से सीधे 3 गुना होती है, 2 गुना होती है। अगर वहां से सोयाबीन यहाँ आएगी तो स्वाभाविक है यहाँ के किसानों का गला घुट जाएगा। अगर मक्का वहां से यहाँ आएगी तो आज 2400 रुपए मक्का का रेट है, समर्थन मूल्य सरकारी रेट, बिकती 1500 में, 1300 में, 1000 में। सही है कि गलत? आज ही शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी किसानों को गुमराह करते हैं, राहुल गांधी किसानों से असत्य बातें करते हैं। मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूं, शिवराज जी, सबसे बड़े झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो शिवराज सिंह चौहान आपके नाम है। आपने डबल इनकम की बात की थी, किसानों की डबल इनकम होने लगी क्या? अरे हाँ या ना? आपने कहा था लाभ का धंधा खेती को बनाऊंगा, किसानों पर 97% कर्ज है, सही या गलत? अरे आपने कहा था कि मैं लाडली बहना को 3000 दूंगा, आपकी बहनों को, ये बहनें बैठी है 3000 लाडली बहना को मिला क्या? अरे आपने कहा 5 लाख नौकरियां लगाऊंगा, आपने कहा 450 का गैस सिलेंडर दूंगा, आपने कहा गेहूं के 2700 का दाम दूंगा, आपने कहा 3100 धान का दाम दूंगा, आपने कहा 6000 सोयाबीन का दाम दूंगा, और आपने सरकार बनाई 23 में, एक भी वादा पूरा हुआ क्या? तो झूठ तो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि जीतू पटवारी जाओ और भीतरवार और ग्वालियर के किसानों को कहो, जीतू पटवारी जाओ ग्वालियर संभाग और मध्य प्रदेश के किसानों को कहो कि ट्रेड डील अगर नरेंद्र मोदी वापस निरस्त नहीं करता तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और किसान परिवार का साथी ईंट से ईंट बजा देगा भारतीय जनता पार्टी की। तैयार हो या नहीं हो? मैं आग्रह करता हूं, ये लड़ाई किसानों के हित और अधिकार की है, ये लड़ाई हमारे आने वाले भविष्य की है, खेती की है, ये लड़ाई भारत के कृषि प्रधान व्यवहार की है। अगर हम नहीं जागे, हमने कांग्रेस और बीजेपी की, हमने कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व नहीं निभाया, किसान इसमें जागरूक नहीं हुए, तो आने वाला समय आपका जिसके पास जितनी खेती है बेचने का आ जाएगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के ट्रेड डील का हम सब मिलकर विरोध करते हैं, हाथ ऊंचा करके इसका समर्थन करो साहब, सारे जो जहां है मंच पे भी। ये ट्रेड डील जो हुई है किसानों के गले पर तलवार रख के हुई है। नरेंद्र मोदी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील में देश बेच दिया है। मध्य प्रदेश का जिस तरीके से सबसे ज्यादा सोया स्टेट का दर्जा था वो चला गया। इसका दोषी शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी और नरेंद्र मोदी है। अगर मध्य प्रदेश का 97% किसान कर्ज में है तो इसका अर्थ है कि 20 साल से 25 साल से बीजेपी की सरकार ने
किसानों को धोखा दिया। आपने 2 साल में जो जन समुदाय में परिवर्तन देख रहा हूं, यह एहसास कराता है मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर चल पड़ी है। मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बातें होने लगी है। मध्य प्रदेश का किसान युवा, यहाँ का आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जानते हो मोहन यादव को आप? वही मोहन यादव जो कहते हैं करो अभिनंदन बजाओ ताली, पहचानते हैं मोहन यादव को आप? वही जो जेवी भैया ने कहा कि वो मिट्टी में गुड़ लगाने की बात करते हैं, पहचानते हैं उनको आप? वही मोहन यादव जिनके दोस्त थे बंसीलाल, जानते हैं उनको? बंसीलाल 50 कुंटल गेहूं वाले बंसीलाल। अरे वही मोहन यादव जो 30 कुंटल सोयाबीन का बीज अमेरिका से लाना चाहते हैं। वही मोहन यादव जिनके बात में मुख्यमंत्री पद के दायित्व का कुछ असर ही नहीं बचा। मैं लाखन सिंह जी, मैं वचन देता हूं आपको, वादा करता हूं, भीतरवार की इस धरती में जितने परिवार के लोग हैं, जो सीएमओ, जैसा मैंने कहा, अब इसकी बदली नहीं होगी। सीएमओ साहब आप भ्रष्टाचार करो, हम आपको इसी कुर्सी से सीधे उठा के जेल नहीं भेज दें तो कांग्रेसी हमारा नाम नहीं है। सही है कि गलत?